नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भक्ति चैनल में। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे वैशाख मास के पूर्णिमा की कथा। कैसे भगवान विष्णु भक्तों पर आशीर्वाद करते हैं, ये कथा सुनने आइए कथा शुरू करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत करने से सभी दुख दूर होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो महिलाएं इस दिन श्रद्धा से व्रत रखती हैं, कथा सुनती हैं, उन्हें भगवान विशेष फल देते हैं। आइए भगवान विष्णु के भक्तों के आशीर्वाद की कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर राज्य में वीरसेन नाम का एक धर्मपरायण राजा राज करता था। उसकी पत्नी रानी सुमित्रा बहुत ही सती, पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। रानी हर दिन सुबह उठकर स्नान करती, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करती, तुलसी दल के साथ भगवान विष्णु की पूजा करती थी। लेकिन रानी के जीवन में एक बड़ा दुख था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। वे मन ही मन बहुत दुखी रहती, लेकिन भगवान पर उसका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। एक दिन महल में एक महान तपस्वी आए। रानी सुमित्रा ने उनका आदर सत्कार किया और अपने दुख का कारण बताया। तब ऋषि ने कहा, हे रानी, यदि तुम वैशाख मास की पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करोगी तो भगवान विष्णु की लीला कथा श्रद्धा से सुनोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। रानी ने उसी समय संकल्प ले लिया कि वे वैशाख पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा से करेगी। समय बीतता गया और वैशाख पूर्णिमा का पावन दिन आ गया। रानी ने प्रातः काले स्नान किया, पीला वस्त्र धारण किए और महल में भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति के सामने दीपक जलाया और उसने तुलसी दल, पीले फूल का भोग अर्पित किया और पूरे दिन उपवास रखा और पूरे दिन भगवान का नाम जपती रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरे दिन रानी जाप करती रही। रानी की सच्ची भक्ति देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि आज अपने भक्त की परीक्षा ली जाए। भगवान विष्णु एक साधारण ब्राह्मण के रूप में रानी के महल में पहुँचे। उन्होंने रानी से कहा, हे देवी, मैं बहुत दूर से आया हूँ और कई दिनों से भूखा हूँ। क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? रानी उस समय व्रत पर थी। उन्होंने स्वयं कुछ नहीं खाया, लेकिन उसने बिना देर किए सारा भोजन ब्राह्मण को अर्पित कर दिया और स्वयं भूखी रह गई। ब्राह्मण ने भोजन किया और मुस्कुराए, देवी, तुमने खुद कुछ नहीं खाया, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? रानी ने नम्रता से उत्तर दिया, आप तृप्त हो गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है, यही मेरी पूजा है। तभी अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वे ब्राह्मण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उनके 4 भुजाएं थी, हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। बोले भगवान विष्णु की जय। ये दिव्य रूप देखकर रानी सुमित्रा भाव विभोर हो गई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे सुमित्रा, मैं तुम्हारी भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहती हो? रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे केवल संतान सुख और आपके चरणों के अटूट भक्ति चाहिए। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी और तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। भगवान के आशीर्वाद के बाद कुछ समय में ही रानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। महल में उत्सव मनाया गया। रानी ने समझ लिया कि ये सब भगवान विष्णु और वैशाख पूर्णिमा व्रत का फल है। उस दिन के बाद रानी सुमित्रा का जीवन पूरी तरह बदल गया। वे पहले से अधिक श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। उसके जीवन में सुख, शांति और आनंद से भर गया।
सच्चे मन से किया गया व्रत भगवान विष्णु की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। विशेष रूप से वैशाख पूर्णिमा के दिन किया गया व्रत और कथा सुनना अनंत फलदायी होता है। इससे संतान सुख, परिवार में प्रेम और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जो भी महिलाएं या पुरुष इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, सुनाते हैं, भगवान विष्णु उन पर अवश्य कृपा करते हैं। हे भगवान विष्णु, जैसे रानी सुमित्रा पर कृपा करी वैसे हम सब पर करना। कहने वाले पे, सुनने वाले पे, सब पे कृपा करना। बोलिए भगवान विष्णु की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वैशाख पूर्णिमा की जय। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।